हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। बहुत सारे आर्टिकल्स 50 साल पूरे होने के ऊपर ढाका के पेपर्स में और इंडिया के पेपर्स में बांग्लादेश के बारे में आ रहे हैं और उनकी जो प्रोग्रेस है पिछले 50 सालों के अंदर उसको याद किया जा रहा है। अभी भी ये आर्टिकल है जिसको मैं आपके सामने थोड़े की पॉइंट्स हैं उसको रखता हूँ कि कहीं ना कहीं जो पहले 3.7% की प्रोग्रेस थी 1980s में, अब बढ़कर करीब 7% पे आ गई है। दिस इज अ प्राउड मोमेंट फॉर अ नेशन विच वाज वंस टर्म्ड एज ए डेवलपमेंट बास्केट केस हैज़ नाउ इमर्ज्ड एज ए डेवलपमेंट सरप्राइज एट दिस 50 years of and per capita income also which has grown and also beaten the India in particularly this year. द पर कैपिटा इनकम 2020 में इंडिया को क्रॉस किया है और 7% की ग्रोथ है। पॉवर्टी आधी से ज़्यादा कम हो गई है और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यूनाइटेड नेशन ने भी एलडीसी का स्टेटस ख़त्म किया है। अब लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में बांग्लादेश आ गया है। ये जितनी भी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस आई है ये डिस्पाइट द डिवास्टेटिंग फ्लड्स, फेमीन, साइक्लोन्स, कूस, पॉलिटिकल अनरेस्ट और बाकी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स आई हैं उसको फेस करते हुए है। बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट यहाँ पर हुआ है, ख़ास तौर से 1970 से 71 के बाद में, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर रेड इकॉनमी जो है उसने बहुत अच्छा काम किया है, ख़ास तौर से गारमेंट्स के अंदर। इट्स ए प्राउड मोमेंट फॉर द बांग्लादेश। जीडीपी ग्रोथ जो है हाईएस्ट रही है 90s के अंदर। ये अपने आप में देखा जाए तो एक मर्क्यूरियल फीचर है बांग्लादेश का 1990 के बाद पिछले 30 ईयर्स में जो इनकी प्रोग्रेस हुई है। 1990 के बाद इम्प्रूवमेंट इन मैक्रो इंडिकेटर्स जो हैं उन्होंने काफ़ी हेल्प किया है। दरअसल 1970 के बाद 71 के बाद काफ़ी चैलेंजेस थे, लेकिन धीरे धीरे अभी उनकी जो नॉमिनल खासतौर से पर कैपिटा इनकम है 2060 पे है और जो कि अर्ली 70 में सिर्फ $100 थी, $100 थी। तो वहाँ से स्टार्ट करते करते अभी करीब $2000 पे आना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और जो उन्होंने मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स बनाए हैं उसके द्वारा 2030, 2040 और 2100 के जो ख़ास तौर से जो डेल्टा प्लान है उनका, वो अपने आप एक रिमार्केबल प्लान्स है। इसके अलावा उनके जो एक्सचेंजेस रहे हैं वर्ल्ड बैंक के, IMF के साथ, ADB के साथ, वो भी काबिल तारीफ़ हैं। ग्रामीण बैंक की बात की गई है, मैक्रो और माइक्रो फाइनेंस की बात की गई है, पॉलिसी शिफ्ट की बात की गई 1980 के बाद की। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जिसको इस आर्टिकल में फिर से याद किया जा रहा है और इस किस्म के बहुत सारे आर्टिकल अलग अलग न्यूज़पेपर्स में इंडिया और बांग्लादेश में प्रिंट भी हो रहे हैं। जहाँ तक ग्रॉस नेशनल इनकम की बात है, सेविंग्स की बात है, इन्वेस्टमेंट की बात है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात है, जो बहुत सारे देश जापान, कोरिया, चाइना जो वहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें इंडिया भी है। वहाँ पर कहीं ना कहीं बांग्लादेश उस बास्केट केस से निकल के इस टाइम इट हैज़ बिकम ए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड ग्रोथ। एंड जो बाइडन साहब ने भी आज अपने मैसेज में यही कहा कि बांग्लादेश इज़ नाउ ए लैंड ऑफ होप, अपॉर्चुनिटी एंड ग्रोथ। और उनका भी ये कहना है और इस आर्टिकल के अंत में उन्होंने यही कहा है कि कहीं ना कहीं अभी जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, अब 5G की बात हो रही है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी बहुत करनी बाकी हैं, जिसमें टैक्स रेट्स हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, बहुत सारे बैरियर्स हैं, टैरिफ स्ट्रक्चर्स हैं, इनको ठीक करने की ज़रूरत है। तो एक तरह से कहा जाए तो पार्टी तो अभी शुरू हुई है लेकिन काम बहुत करने हैं, क्योंकि अब यहाँ से आगे जाने की रोड इतनी आसान नहीं होगी, मुश्किल होगी। तो उस मुश्किल रोड को आगे ले जाने के लिए जहाँ पे आपके गारमेंट के एक्सपोर्ट्स हैं उनके ऊपर भी बंदिशें आएंगी कुछ सालों के बाद, कस्टम्स ड्यूटीज़ आ जाएंगी दूसरे कंट्रीज़ में। तो उन सिचुएशन को फेस करने के लिए ज़रूरी होगा कि बांग्लादेश अभी से प्रोग्रेस करे, अभी से उसके अंदर तैयारी करे ताकि बाद में इसमें तकलीफ़ ना हो। अल्टीमेटली इट्स अ सोनार बांग्ला एंड आवर ओन ग्रीटिंग्स टू द ईच एंड एवरी पर्सन इन द बांग्लादेश। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।